हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 9th के लिए, बल तथा गति के नियम। ये देखिए, आप हाई क्लास में जब जाइएगा ना, उसमें भी ये चीज़ पढ़ना है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं बेसिक से एकदम। हम जानते हैं कि बल है क्या। आपने अपने घर पर कभी दरवाज़ा खोला है? दरवाज़ा खोलने के लिए आप क्या करते हो? धक्का देते हो। उसके बाद कोई दरवाज़ा बंद किए हो, उसको क्या करते हो? खींचते हो, पुलिंग करते हो ना। आप साइकिल चलाए हैं, साइकिल जब चलाते हैं तो पैडल को पाँव से क्या करते हैं? धक्का देते हैं, प्रेसाइज करते हो, उसको बनाते हैं दबाव आगे बढ़ाने के लिए। बोलिए, कभी आपने रस्साकस्सी का खेल खेला है? 5 उधर से खींच रहा है तो 5 इधर से खींच रहा है, तो क्या होता है उसमें? जो बलशाली होता है उसको क्या करता है? अपनी तरफ खींच लेता है, खींचता है। तो बल जो है ना, एक भौतिक राशि है। अब भौतिक राशि क्या है भाई? क्योंकि इसका प्रयोग हम घर पे कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से जान सकते हैं कि बल है क्या। ठीक है, बल एक देखिए भौतिक राशि है जो किसी गतिशील वस्तु को, अगर कोई वस्तु है गति कर रही है तो किसी गतिशील वस्तु को विराम में ला देती है, यानी रोक देती है उसको। आप साइकिल से उधर से आ रहे हैं तेज रफ्तार से, या दौड़ के उधर से आ रहे हैं तेज रफ्तार से, और मैंने उसको बल लगा क्या कर दिया? रोक दिया। तो किसी गतिशील वस्तु को बल लगा के आप रोक सकते हैं, तो किसी विराम की वस्तु को आप बल लगा के गति प्रदान कर सकते हैं। झूला पर बैठा व्यक्ति है ना, झूला पर स्थिर बैठा है, तो कोई पीछे से आया, आप बल लगा के धक्का दे दिया तो आगे पीछे करने लगता है। या फिर आप साइकिल सीख रहे हैं, नया आप साइकिल सीख रहे हो, और तब तक पता चला कि तुमको सीट पे बैठा दिया है और पीछे से पकड़ा है, हम पकड़े हैं, तू चला, और तू तो आगे देख रहे हो ना जी, आगे देखना, हैंडल संभाल करना, अगर पीछे से धक्का दे दिया कुछ दूर गए, धड़ाम दे गिर गए। तो बल लगा के क्या किया कि तुमको प्रेशराइज कर दिया, आगे भेज दिया। तो बल एक भौतिक राशि है। बल क्या है? एक भौतिक राशि है जिसका उपयोग ये करके आप घर पे पता लगा सकते हैं कि बल आखिर है क्या। बल एक भौतिक राशि है जो रुकी हुई वस्तु को चालू कर सकता है, या चालू की हुई वस्तु को क्या कर सकता है? रोक सकता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि बल वह भौतिक राशि है जो किसी गतिशील वस्तु को विराम में ला सकता है और विराम की वस्तु को गति प्रदान कर सकता है। सही है। बल एक सदिश राशि भी है, और सदिश के बल हमेशा एक निश्चित दिशा में लगता है, हमेशा। अनिश्चित दिशा में कभी बल नहीं लगता है। बल आपको लगाना है तो एक निश्चित दिशा में लगाना होता है। बल में परिमाण होता है। बल घटाए और बढ़ाए जा सकते हैं, इसका मतलब साफ है कि उसमें परिमाण है, इसीलिए इसको घटाया और बढ़ाया जा सकता है। बाबू, आप भी सुनो, आपके लिए बेहतर है। आपको पढ़ना है तो या बुक खोले हो, देखिएगा, पढ़ना है आपको। सही है ना? ये पूरा चैप्टर आपको एकदम बढ़िया से पढ़ना है। तो बल में परिमाण है, उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। बल एक सदिश राशि है, हमेशा एक निश्चित दिशा में लगता है। अब बल की अगर विशेषता की बात बताएं तो हमने आपको बताया, कभी गेंद खेला है पांव से, कभी बॉल को मारा है, किक किया है, बैट बॉल खेला है। बॉल उधर से अपनी बल से क्या कर रहा है? बॉल को फेंक रहा है, और आप अपने बल से उस वस्तु की दिशा बदल देते हैं। तो बल जो है ना, दिशा बदल देता है। बल किसी वस्तु की चाल बदल देता है। बल किसी वस्तु की आकृति बदल देता है। बल वैसे देखे हो, गद्दी वाला बल, ऐसे दबाना उसको, यह है, इसकी आकृति ऐसी है, इसको तोड़ दो
इसकी तुरंत आकृति बदल जाएगा। यस सर। बोलिए। यस सर। तो बल लगा के हम किसी वस्तु की आकृति क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। बल किसी वस्तु की दिशा बदल सकता है, बल किसी वस्तु की चाल बदल सकता है। आप जा रहे हो खनिता, बैंक में जाना है, बैंक 2 बजे बंद होने को है और आप अभी तक पंजरी पुल पर है 1:30 बजे, तुरंत आप चाल बदल देते हैं। बल से नहीं बदल देते हैं, और तेज चला और तेज चला। तो बल लगाया तभी तो तेज चला। इतना बड़ा कहीं से आप बाती तोड़ लेते हो, लकड़ी तोड़ लेते हो, विकेट बनाना होता है, ये तो बहुत बड़ा है। नाप 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 लिए और नाप करके बल से उसको क्या कर दिया? उसकी आकृति बदल दी आपने। दिशा बदल देते हैं आप, गति की दिशा। उधर से 180 के रफ्तार में 120 के रफ्तार से कोई बॉलर बॉलिंग किया और आपने उसको क्या किया? ये दिया स्टेट ड्राइव फोरन। उधर से आया बॉल और आपने उसका क्या कर दिया? उस गति की दिशा चेंज कर दी, इधर जाओ। सही है। तो बल की विशेषता में आपने जाना कि बल किसी वस्तु की चाल बदल देता है, बल किसी वस्तु की दिशा बदल देता है, बल किसी वस्तु की आकृति बदल देता है। बल एक सदिश राशि है क्योंकि उसमें दिशा होती है। बल में परिमाण है क्योंकि आप उसको क्या करते हैं? घटा बढ़ा सकते हैं। और बल एक भौतिक राशि क्योंकि उसका प्रयोग आप घर पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत। और बल का एसआई मात्रा की अगर बात की जाए तो न्यूटन होता है, क्योंकि न्यूटन ने ही बल के बारे में सारे प्रयोग सफल किए और बल के बारे में बहुत सारा कुछ बताया। और बल से जो जुड़ा चीज है गति के नियम, इस गति के तीनों नियम को न्यूटन ने दिया था। गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम। अभी हम इधर नहीं जाएंगे, अभी बल के ही बारे में समझेंगे। तो बल में सबसे पहला जो चीज आता है ना, संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल को समझने के लिए आप आसानी से एक प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही आसान से। आप रोज उसको क्या करते हैं? घर पे आपने आजमाया है, रस्साकसी का खेल आपने खेला होगा। यहां मान लीजिए कोई वस्तु है, इस वस्तु से रस्सी बांध दिया गया है और इधर भी रस्सी बांध दिया गया है, इधर भी 5 लोग। जगह का अभाव है, 3 ही लोग ले लेते हैं और इधर भी 3 लोग। ठीक है, इधर से 3 लोग इसको खींच रहे हैं और इधर से भी इसको 3 लोग क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं इस वस्तु को। देखिए संतुलित बल हम बताते हैं। एक वस्तु है, इधर से 3 लोग इसको खींच रहे हैं और इधर से 3 लोग इसको खींच रहे हैं। अब खींच रहे हैं, न इधर वाला इधर जा रहा है, न इधर वाला इधर जा रहा है। खींच तो रहे हैं, बल तो दोनों तरफ से लग रहा है ना। लेकिन जब इसका परिणामी बल की देखा जाता है कि परिणामी बल क्या है, तो इसका परिणामी बल 0 दिखता है, क्योंकि दोनों ही बल बराबर है। इस वस्तु पर जो दोनों ओर से बल लगाया जा रहा है, इसका परिणामी बल क्या है? 0। तो जिसका परिणामी बल 0 होता है ना, उसको संतुलित बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? संतुलित बल। यानी जब किसी वस्तु पर 2 तरफ से बल लगाए जाते हैं और दोनों ही बल बराबर हो जाते हैं, तो उसका परिणामी अगर बल की गणना की जाए तो 0 हो जाता है, और उसी को बोलते हैं क्या? संतुलित बल। संतुलित बल। कोई दिक्कत? अब आगे देखते, देखिए हम बल को हम एफ से सूचित करते हैं। किससे? एफ से। फोर्स। फोर्स मतलब क्या होता है? एक सूत्र मिलता है, इसे जानते हैं क्या? एफ बराबर एम। यानी कहने का अर्थ है ना कि बल जो है ना त्वरण उत्पन्न भी करता है। बल क्या उत्पन्न करता है? त्वरण उत्पन्न करता है। हमने आपको बताया कि मान लीजिए वस्तु है और इसका द्रव्यमान क्या है? एम। ठीक है, और ये त्वरण उत्पन्न किया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो त्वरण को ऐसे सूचित करते हैं। बोलिए। तो अगर एफ की परिभाषा लेना हो तो इसके सूत्र से भी आप लिख सकते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान, एम मतलब मास होता है, द्रव्यमान होता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण, ए का क्या है? त्वरण। एम का क्या है? मात्रा। यानी द्रव्यमान और त्वरण के
गुणनफल को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। क्या कहते हैं? और इस एफ से सूचित करते हैं। द्रव्यमान को किससे? एम से। त्वरण को किससे? एक सूत्र मिल जाता है, एफ बराबर एम। और ये सूत्र इसी गति के नियम से प्राप्त होते हैं। आगे हम पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। तो हमने आपको बताया संतुलित और असंतुलित बल। संतुलित बल में हमने आपको बताया था कि अगर ये वस्तु है और इसको 3 इधर से और 3 इधर से खींच रहे हैं, लेकिन कोई किसी को खींच नहीं पा रहा है, यानी इसका परिणामी बल क्या हो जा रहा है? शून्य हो जा रहा है। तो शून्य परिणामी बल को क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। यानी जब दोनों ओर के बल बराबर हो जाते हैं तो उसको संतुलित बल कहते हैं। अपनी भाषा में लिखो ना कि जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं और दोनों तरफ से बल लगाते हैं और जब उसका बल जो है बराबर हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? संतुलित बल कहते हैं। जब असंतुलित कहना है तो उसको बदल दो। जब हम किसी वस्तु पर दोनों ओर से बल लगाते हैं और एक ओर का बल दूसरे ओर के बल पर भारी पड़ जाता है, यानी अपने तरफ उसको क्या कर लेता है? उसको क्या बोलते हैं? असंतुलित। या इसको एक लाइन में कह सकते हो कि अशून्य परिणामी बल को क्या कहते हैं? असंतुलित बल। हाँ माने नहीं, शून्य माने शून्य, यानी जिसका परिणामी बल शून्य नहीं हो उसको क्या कहते हैं? असंतुलित बल। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, बोलिए। यहाँ तक नोट करने की जरूरत है ना, थोड़ा नोट कर लिए जल्दी। अरे संतुलित असंतुलित बल में दिक्कत है तो एक और आइए ना, एक और परिभाषा इसको देते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है ना, बोलिए ये वस्तु है, इस वस्तु पर समूह में बल लग रहा है, ठीक है। क्या लग रहा है? समूह में बल लग रहा है। इस वस्तु पर अगर समूह में बल लग रहा है, समूह समझते हैं ना, एक से अधिक बल लग रहा है, अगर इसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होता है तो क्या है? संतुलित बल है। क्या है? आ गया बस समझ में? यानी जब किसी वस्तु पर समूह में बल लगाया जाता है ना, अगर उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा है तो वह संतुलित बल है। जब किसी वस्तु पर समूह में बल लगाया जा रहा है, जब उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है तो क्या है? असंतुलित बल है। कोई दिक्कत है जिसमें? तो इसी को तो हम बता रहे हैं कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया तो त्वरण उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात इसका परिणामी बल शून्य न हो गया, तो शून्य परिणामी बल को संतुलित बल, अशून्य परिणामी बल को असंतुलित बल। कोई दिक्कत है? और बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। अरे न्यूटन हम क्यों कह रहे हैं भाई? क्योंकि बल और बल की जितनी सारी एक्टिविटी है ना, सबका खोज करने का श्रेय किसको है? न्यूटन को है। और न्यूटन ने खोज किया था तो अपने ही नाम पर उसका क्या कर दिया? नामकरण कर दिया कि बल का मात्रक क्या रहेगा भाई? न्यूटन। ताकि जब तक बल रहेगा तब तक न्यूटन रहेगा, न्यूटन रहेगा तो बल रहेगा। यानी न्यूटन ने बहुत सारे खोज किए। फल जब ऊपर से नीचे गिरता है या कोई ढेला फेंक देता, ईंट फेंक देता, ऊपर नीचे गिरता है तो आप नहीं सोचते हो क्या कि क्यों नीचे आया भाई? ऊपर ना, नीचे नहीं था, ऊपर जाइए, ऐसा आप कहते हैं। सही बात है, कहते कि नहीं कहते? लेकिन न्यूटन ने क्या किया बताइए? फल गिरा नीचे, वो सोचता ही रह गया बेचारा। सोचते 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 बहुत सारे चीज का खोज कर दिया। उसने बता दिया कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा क्या है? चुंबक है। बहुत बड़ा चुंबक है पृथ्वी, जो किसी वस्तु को अपने स्तर से क्या करता है? खींचता है। और वहां से निकल गया बल का परिभाषा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ। हम लोग क्या कहते हैं? कुछ नहीं सोचते हैं, केवल सोचना क्या है? खाने में। हमको आज पूरी मिला तो कल सिंघाड़ा मिलना चाहिए, ऐसा करने से नहीं होगा। आगे बढ़े। अब देखिए अगला बल है ना, स्पर्श बल। क्या है? आइए स्पर्श बल देखिए। हमने आपको बताया कि जब किसी वस्तु पर, देखिए स्पर्श बल के बारे में बता रहे हैं। स्पर्श का मतलब समझते हैं ना जी? संपर्क। स्पर्श का मतलब क्या होता है? स्पर्श कब होता है? जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में आती है।
तभी ना उसको स्पर्श कहेंगे। अब इतना पे तो ये स्पर्श है। ए बच्ची ये चल ना जाओ घूम के आओ, जाओ जाओ घूमिए के आओ। अरे यहाँ शुद्ध घी वितरित किया जा रहा है, आई डालडा के चक्कर में। हम तो ऐसा नहीं करते भाई। अब घी मिला तो घी ना बटोरेंगे जी। इस वक्त 1500 रुपये केजी है। देखिए अगला टॉपिक है स्पर्श बल यानी संपर्क बल। देखिए जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में आती है ना, तो इसके संपर्क सतहों के बीच जो बल लगता है ना, संपर्क कर रहा है ना, इन संपर्क सतहों के बीच एक दूसरे द्वारा बल लगाया जाता है। इसी बल को कहते हैं क्या? स्पर्श। आप टेबल पर बुक देखे हैं, बुक कभी रखे या कोई वस्तु देखिए ऐसे है, तो ये वस्तु इस टेबल पे बल लगा रही है, तो टेबल भी इस वस्तु पर क्या कर रहा है? बल लगा रहा है। यानी संपर्क सतह के बीच। अभी आप नहीं समझ पाए बढ़िया से। ये कोई सतह है और इस पर कोई वस्तु क्या है? रखा हुआ है। तो अगर ये जो वस्तु है ना, अगर इस सतह पर स्पर्श कर रही है, तो दोनों एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं। यानी जो संपर्क सतह, उन संपर्क सतहों के बीच जो बल लगता है ना, उसको बोलते हैं स्पर्श बल। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो पूछिए हमसे। संपर्क सतह यानी एक बुक हमारे हाथ पर रख दीजिए ऐसे, तो जब हाथ पर रखिएगा तो बुक हमारे हाथ पर बल लगाएगा। बोलिए, तो हाथ भी तो उस बुक पर बल लगाएगा। तो दोनों के जो संपर्क सतह उनके बीच जो बल लगता है उसी को क्या बोलते हैं? स्पर्श। ठीक है। अब लंबवत बल एक है अगला, लंबवत बल। तो लंबवत बल देखिए, अगर टेबल पर इसको आसानी से हम समझ सकते हैं लंबवत बल। ये टेबल पर लगने वाला जो बल है ना इस वस्तु पर, ये लंबवत बल है। यानी जो 90 डिग्री के एंगल पर बल लगता है। ए बच्चा है, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में? और ये हम धुनैयो करते हैं बाबू जान जाओ। अब तुम पुरान हो गए, देखो मेरा धुनैया देखोगे ना तो डर जाओगे एकदम। पहले बात से समझाते हैं, बात से समझ जाओगे, अच्छा चीज़ है। देख रहे हो तुम्हारा इस पर ध्यान नहीं है। ये जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तुम क्या समझते हो कि जितना आसानी से हम बता दें उतना आसान है? ये नहीं है। हमने स्पर्श बल के बारे में बताया कि जो एक वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में आती है, तो दोनों एक दूसरे पर क्या करते हैं? बल लगाते हैं। तो संपर्क सतहों के बीच जो बल लगता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? स्पर्श बल बोलते हैं। तो हमने आपको बताया कि लंबवत बल ऐसे लगता है। देखिए ऐसे मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है ऐसे, तो इस पर जो बल लग रहा है क्या है? लंबवत। यानी ऊपर मुखी बल को क्या कहते हैं? लंबवत बल कहते हैं। जब किसी वस्तु पर सीधा एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री के एंगल पर कोई बल लगता है तो उसको बोलते हैं लंबवत बल। ये टेबल पर रखी हुई किताब, मान लो बड़ा टेबल है और इस पर किताब रख दो या कोई बड़ा वस्तु रख दो। देखिए वस्तु, तो इस वस्तु पर यहाँ से देखिए जो टेबल लगा रहा है उस पर बल ना, ये लंबवत बल है। ठीक है। और एक तरह से दोनों संपर्क में भी है। टेबल वस्तु के संपर्क में और वस्तु टेबल के संपर्क में। तो संपर्क सतह के बीच भी एक बल लगता है। तो संपर्क सतहों के बीच जो बल लगता है उसको स्पर्श बल कहते हैं। और जब उस वस्तु पर कोई लंबवत बल लगता है, यानी 90 डिग्री के एंगल पर बल लगता है, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं लंबवत बल। ठीक है। तो आज इतना ही छोड़ दें, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।